औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम प्यारे आका करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम हम और हमारा इस्लाम अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी अकाडमी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत सातों में इस इल्मी रूहानी प्रोग्राम को होस्ट करने की सआदत मिल रही है। और मेरे साथ जो शख्सियत हैं आपके हर दिल अज़ीज़ हैं। यकीनी तौर पे इल्म दीन सीखने और सिखाने के इस अमल में 30 से ज़ायद सालों का अरसा गुज़र चुका है। टीवी पे आप इल्म दीन सिखाते भी हैं, लोगों के दिलों में अपना एक मुनफरिद मकाम और मर्तबा भी रखते हैं। मेरी मुराद अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी अकाडमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मिताज गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल हमने रिज़्क़ हलाल के हवाले से गुफ्तगू की थी। यकीनी तौर पे रिज़्क़ कमाने के लिए या ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है, या किसी भी तरह से। दीन इस्लाम में इल्म हासिल करने की अहमियत, पहले तो इल्म, उसकी अहमियत, और फिर आगे फिर हम इसके ऊपर ज़िक्र करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इल्म जानने को कहते हैं, हकीकत तक पहुँचना, किसी शय की हकीकत को, माहियत को समझना। और अल्लाह ताला की सिफ़त है आलिमुल गैब वश्शहादा, वो हर खुली छुपी चीज़ का जानने वाला है। उसने ये सिफ़त में अपनी मखलूक को हिस्सा अता फ़रमाया है। उसकी अता से मखलूक जानती है। हमारे कुरान करीम की पहली वही इक़रा पढ़िए, और उसी में है अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान जो कुछ नहीं जानता था हमने उसको सिखाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइक बनाया, फ़रिश्तों से सजदा करवाया। व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, उनको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फ़रिश्तों को बताया कि इनकी बरतरी इल्म की वजह से भी है। नबी भी है लेकिन इल्म की वजह से भी है। तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर, वो मर्द हो या औरत, फ़र्ज़ है। कुछ चीज़ें जानना लाज़मी होती हैं, कुछ चीज़ें इख्तियारी होती हैं, लेकिन जानना इंसान का कमाल है। आप किसी जाहिल की तरफ भी इल्म की निस्बत करें, वो खुश हो जाता है। ये वो चीज़ है। तो इल्म नाफ़े, जिससे आप अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाएँ, दुनिया बरतने का तरीक़ा सीखें, अल्लाह को राज़ी करने का तरीक़ा सीखें और अपने आप को कामयाब बनाएँ। हमारे यहाँ इल्म से मुराद आजकल मफ़हूम, अगर कोई MA है, PhD है, तो कहते हैं पढ़ा लिखा हुआ है। ये इल्म का पैमाना नहीं है। पैमाना इल्म का ये है कि वो हक़ाइक़ को कितना जानता है, रियलिटीज़ को कितना जानता है, अल्लाह ताला को कितना पहचानता है, और दीन में उसकी कितनी दस्तरस है, वो कितनी काबिलियत रखता है। क्योंकि जितना जानेगा उतना ही अमल करेगा। तो ज़्यादा जानेगा ज़्यादा अमल करेगा। जहालत यकीनन अंधेरा है, तारीकी है, गुमराही है। इल्म रोशनी है, नूर है, हिदायत है और रहमत है। तो इल्म हासिल करना और इल्म को अपने ऊपर भी अप्लाई करना और उससे ख़ुद को और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, वो इल्म जो अपनी ज़ात तक महदूद रहे वो भी किसी काम का नहीं है। जो इल्म है और उसके मुताबिक अमल नहीं है वो भी किसी काम का नहीं है। तो इल्म से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात को, उसकी कायनात को जानना, समझना और फिर उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना। बिल्कुल अलम साहब, जिस तरह भी आपने इल्म नाफ़े का, इल्म नाफ़े किस तरह, मतलब नॉर्मल रूटीन में लोग इल्म वाले को कहते हैं बस इल्म है इसके पास, और लोग दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे होते। नाफ़े से मुराद जिससे नफ़ा मिले, फ़ुज़ूल चीज़ का जानना,
कोई काम नहीं होता। आजकल ये रील्स पे यही हो रहा है जी, तो इल्म नाफ़े हुजूर हमेशा दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, वो इल्म अता फरमा या अल्लाह, तेरा उससे सवाल करता हूँ तुझे इल्म नाफ़े का, नफ़ा देने वाला इल्म। तो नफ़ा देने से मुराद मेरे ख़ुद को भी फ़ायदा हो, मैं उसको दूसरों को भी फ़ायदा हूँ, मेरी दुनियावी और उखरवी नजात का सबब बने। वो इल्म जिससे मैं अपने आप को कामयाब बनाऊं अल्लाह ताला की बारगाह में भी और दुनिया में भी, वो मुराद है इल्म नाफ़े। बहुत सी चीज़ें फ़नून होती हैं, वो इल्म नहीं होती, फ़न होती हैं। अगर इल्म हासिल करने के लिए उनको इख्तियार करके उससे अपने इल्म को वसअत दी जाए वो ठीक है, लेकिन फ़ुज़ूल बेकार चीज़ का इल्म किसी काम का नहीं होता, ना उससे ख़ुद को फ़ायदा, उसमें सिर्फ वक्त का ज़िया है। यानी आप उससे कुछ हासिल नहीं कर पाते। या तो आपका सीना रोशन हो, दिमाग रोशन हो, आप उससे बेहतर कुछ बसर कर सकें, वो तो है इल्म नाफ़े। वरना सिर्फ महज जानना, एक आदमी करतब जान लेता है, कोई फ़न जान लेता है, तो उससे क्या करेगा वो। कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ निसाब जो है जिसको सिलेबस कहते हैं, वो चंद लोग तैयार करते हैं, आजकल वो भी नहीं है, बाहर से आता है। दुनिया कमाने का कुछ तरीक़ा, बिल्कुल, उसमें वो आपको सिर्फ दुनिया, और वो भी एक ख़ास ज़ाविये से, हर वो भी ज़ाविये से। आउटडेटेड हो चुका है। वो ज़्यादातर ऐसा है कि वो 20, 25, 30 साल पहले जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आज भी वो पढ़ा पढ़ा के इवन ज़ाया ही कर रहे हैं लोगों के वक्त। अब मिसाल के तौर पर क्या इस्लाम में तिजारत के उसूल नहीं है, सब कुछ लेन है। देन नहीं है? इस्लाम तो एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, उसमें हर शय की रहनुमाई है। मगर हम गैरों की पॉलिसियाँ लेकर अपने ऊपर अप्लाई करके एक तो अल्लाह को नाराज़ करते, दूसरा कुछ कामयाबी नहीं पाते। बिल्कुल। अल्लाह से एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे ना, तो हम गुफ्तगू करेंगे इल्म अम्बिया की विरासत है, मीरास है, ये बड़ा जिक्र होता है। तो दीगर अम्बिया की जो उम्मतें हैं उनके लिए और उम्मत मोहम्मदिया के नज़दीक कितनी इसकी अहमियत थी, उस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, ज़िक्र हो रहा है हुसूल इल्म के हवाले से, और मेरे साथ मौजूद है अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं और गुफ्तगू हो रही है हुसूल इल्म के हवाले से। मेरे साथ अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब मौजूद हैं। यकीनी तौर पे इल्म की अहमियत जो है वो हर ज़माने, हर दौर में रही है, और दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इसकी अहमियत को ज़्यादा उजागर किया गया, और आज भी उम्मत के नज़दीक इल्म हासिल करना, उस पर अमल करना और उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना एक तो यकीनी तौर पे बेहतर रास्ता है। अलम साहब, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया, हमसे पहली उम्मतों के नज़दीक भी इल्म की अहमियत इसी तरह थी, या इस्लाम ने इसको और ज़्यादा इनलाइटन किया? पहली बात तो ये याद रखें कि इल्म रोज़े अव्वल से, पहले दिन से हमारी ज़रूरत है। ठीक। हमें किसी भी फील्ड में, किसी मैदान में, जब तक मैं एक छोटी सी मशीन लेता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कैसे इस्तेमाल करूँगा। आजकल आपके यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आपके यहाँ ये जो इंटरनेट और ये कंप्यूटर, कितना कुछ दुनिया को आपने ग्लोबल विलेज बना दिया है। मुझे बताएं, जाहिल आदमी फ़ायदा उठा सकता है? हर एक को ज़रूरत। आपने स्मार्टफोन निकाला क्यों है, उसमें इतनी चीज़ें, ऑप्शन क्यों दिए हैं? तो पहली बात तो ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी मैंने ज़िक्र किया कि अल्लाह ने उनको फ़रिश्तों से अफजल क्यों बनाया, बताया कि इनको, अच्छा उनका ज़िक्र हुआ है बतौर शागिर्द के, वअल्लमा आदम अल-अस्मा, उनको सिखाए गए। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ है उस्ताद की हैसियत से। क्या बात। युअल्लिमुकुम, तुम्हें सिखाते हैं। अच्छा, वकुल्लन आतैना हुक्मम व इल्मा, ये तमाम नबियों के लिए आया कि अल्लाह ने उनको इल्म और हुक्म अता किया। इल्म के हवाले से बहुत से शोबे हैं, आप जितने भी लेते जाएं दुनिया के। कुरान की बुनियाद, कुरान का मौजू इंसान है, और इंसान का शरफ़ इल्म है। मैं एक बात नाज़रीन को सुना दूं, किसी इंसान की इज़्ज़त दो वजह से होती है, जो असली इज़्ज़त है, या इल्म की वजह से या किरदार की वजह से। बाकी पैसे की, दूसरी कुर्सी, मनसब, ये आर्जी है, आज है कल नहीं है, या उसमें फ़र्क आ जाता है।
लेकिन इल्म की फ़जीलत आज तक आप याद करते हैं, कितने नाम आप तारीख़ के गिनते हैं जिन्होंने जो काबिल हुए और माहिर हुए, उनका ज़िक्र होता है। इसी तरह जो साहिब तक़वा थे उनका ज़िक्र होता है। बाकी कितने बादशाह आए, कितने गए, नाम तक याद नहीं है। तो इसी तरह तालूत का ज़िक्र, वज़ादहू बस्ततम, उनके जिस्म को भी और इल्म के लिहाज से भी उनको दोनों तरह फ़जीलत जिसको कहते हैं बरतरी, वो इल्म के हवाले से है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ये कुरान ने भी वाज़े किया और हदीस शरीफ में इल्म के हवाले से बहुत सी बातें अब ये जो हदीस मशहूर है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा। असल रिवायत है अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसके दरवाज़ा रदी अल्लाह अन्हु। तो अब हमें ये पता चल गया कि इल्म जो है ये वो ख़ासियत है जो इंसान को मुमताज़ करती है, उसको फ़जीलत देती है और उसकी शान को बढ़ाती है। दूसरी बात ये कि जाने बग़ैर किसी चीज़ को बरतना मुमकिन नहीं है। तो मैं ज़िंदगी कैसे बरतूँ, अपने पूरे जिस्म को कैसे, इसके निज़ाम, ये साइंस क्यों वजूद में आ गई, ये इतने शोबे क्यों बन गए, ये मेडिकल साइंस है, ये एग्रीकल्चर साइंस है, ये साइंसेस इतनी कैसे आ गई, यही ज़रूरत है। इंसान जानता गया और फिर उसको डिवाइड करता आप देखें ना कि जितनी तरक्की हुई है वो इल्म के बग़ैर नहीं हुई है। हम आजकल फ़नकारों का, गुलकारों का, खिलाड़ियों का, इनका उनका ज़िक्र बहुत करते हैं, मगर इनसे मुआशरे में कोई वो नहीं आया है, जो कुछ आया है इल्म से आया। अब वो स्कॉलर्स कह लें आप उसमें अब दीन के स्कॉलर्स को आप क्या समझते हैं, ये शोबे तो बाद में अलग किए गए ना, स्कूल और मदरसा की तकसीम की गई, वरना इमाम राज़ी क्या थे, इमाम गज़ाली क्या थे, आज तक कोई यूनिवर्सिटी वैसा दे सकी है? उन्होंने, वो ख़ुद अपनी ज़ात में यूनिवर्सिटी थे, वो ऐसी हस्तियाँ थे। आज उनकी किताबों पर दुनिया अमल करके कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। तो याद रहे कि पहली उम्मतों में भी जब भी आप ज़िक्र करेंगे, जिस कौम, मुआशरे का, सोसाइटी का ज़िक्र करेंगे, इल्म का हवाला नहीं है तो इल्म वालों का जिक्र होता है उसमें भी ऐसी है, यानी इल्म के बगैर वहाँ गुंजाइश ही नहीं है। आप वहाँ पर भी उनकी नुमायाँ हस्तियों को लेंगे तो वो इल्म के हवाले से, ये किसी ख़ास शोबे के हवाले से। बाकी लोग तो आए, वक्त गुजारा, खाया पिया, मुद्दत पूरी की, चले गए। बिल्कुल। हम सब एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम दोबारा आते हैं तो जिक्र करेंगे कि हुसूल इल्म के लिए जो है ना कब से शुरुआत करनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपनी उम्र गुजार चुके हैं ना, तो वो सोचते हैं उम्र गुजर गई, अब इल्म हासिल करके क्या करेंगे। तो किस किस लम्हे तक इल्म हासिल करना है और कब से शुरू करना है। नाज़रीन करम, एक इल्म के हुसूल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। जी नाज़रीन करम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत। मेरे साथ अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काड़ी साहब मौजूद हैं। आज हम इल्म दीन और हुसूल इल्म के हवाले से बात कर रहे थे। हुसूल इल्म को हम इल्म दीन और दुनियावी इल्म और इल्म नाफ़े के हवाले से भी तोड़ते हैं। मैं आपको रोकूंगा, जी जी, आपके सवाल से पहले। एक तासुर लोगों में कहा जा रहा है कि इस्लाम औरत की तालीम का मुखालिफ है। ठीक, ये गलत प्रोपेगेंडा है। मैंने आपको हदीस सुनाई कि हर मुसलमान पर, मर्द हो या औरत, इल्म का हासिल करना फ़र्ज़, मगर कौन सा इल्म, किस तरह। अल्लामा इकबाल को मुफक्किर भी कहा जाता है, मुफक्किर तहज़ीब फ़रंगी है अगर मर्ग अमूमत है, हज़रत इंसान के लिए उसका समर मौत। यानी मगरबी तहज़ीब की अगर औरतों को ये सिखाती है कि तुम माँ ना बनो, जिस तरह ये कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वग़ैरह, तो ये इसका समर मौत है कि नहीं होगी, तो नतीजा क्या निकलेगा मुआशरे में। अगला शेर सुने, जिस इल्म की तासीर से ज़न होती है नाज़न, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। औरत की निस्वानियत ख़त्म हो जाए, आग से उसकी हकीकत छीन लें तो वो आग तो नज़र आएगी, मगर तो जिस चीज़ में जो जौहर, जो सलाहियत, जो खूबी अल्लाह ने रखी है, उसको ख़त्म कर दिया जाए तो फिर क्या होगा।
यानी वो इल्म जो औरत को औरत नहीं रहने देता, उससे हया छीन लेता है, उससे वो गैरत छीन लेता है, तो वो सवाए एक वजूद है। बेगाना रहे दी से अगर मदरसाए ज़न है, इश्क व मोहब्बत के लिए इल्म व हुनर मौत। क्या मतलब? आप ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ शायद मुखालफत है। मैं ये कहता हूँ अगर औरत डॉक्टर नहीं बनेगी तो औरतों का इलाज फिर मर्दों से करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। किसने मना किया है? मगर औरतपन बाकी रहे, निस्वानियत बाकी रहे। आपके यहाँ जब इंडिया में, मैं नाम नहीं ले रहा, एक तहरीक शुरू हुई, उसके साथ साथ जो असरात आए मगरबी तहज़ीब के, फिर आपके यहाँ मखलूत को एजुकेशन हुई, फिर आपके यहाँ कितनी चीज़ों से लोग हटते गए, नतीजा क्या हुआ कि आपकी अक़दार गुम होने लग गईं। इस्लाम औरत की तालीम का मुखालिफ नहीं है, नहीं है, नहीं है, मगर कौन सी तालीम? आज क्या माहौल हो गया है, क्या सूरत हाल हो गई है, उसको भी पेश नज़र रखा जाए। अगर हमारी हुक्मरान और सियासत वाले कहते हैं कि मदरसों में भी दीन की साथ साथ दुनिया भी, तो मैं कहूँगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी दुनिया के साथ साथ दीन भी रहे। आप लोग मादर पिदर आज़ादी सिखाते हैं, आप कहते हैं एक्सप्रेशन की आज़ादी होनी चाहिए, इजहार की आज़ादी, तो फिर बेटे को इजाज़त दे दीजिए कि वो बाप के साथ गाली दे के बात करें, आज़ादी है, इजहार हो। फिर बीवी को इजाज़त हो वो शौहर के साथ जिस तरह, फिर दीन की तालीम को छोड़ दिया जाए। हम पाबंदी अफ़कार की बात करते हैं, जौहर बाकी रहे। हक़ किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर सैयद हमाद हुसैन एक फ़र्द है, उसका जो हक़ है उसको कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचाए, उसका हक़ अदा हो, उसकी उस हिफाजत हो। इसी तरह इल्म का तकाज़ा क्या है? रोशनी फैलाना। इल्म का तकाज़ा है ज़िंदगी आसान बनाना। इल्म का तकाज़ा है अंधेरे दूर करना। इल्म का तकाज़ा फ़साद नहीं है, ऐसे बिल्कुल। इल्म का तकाज़ा शोर शराबा नहीं है, इल्म का तकाज़ा लोगों की तहज़ीब को मिटाना नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आप 2 बार आपने ज़िक्र किया अंधेरे, अंधेरा, इल्म अंधेरा मिटाता है, कौन सा अंधेरा है? जी, आपके अंदर अगर कोई चीज़ आ जाए जो सीख लें आप, तो वो आपकी उस गफलत को ना जानने को अंधेरा कह रहा हूँ मैं। उसकी जगह रोशनी आ जाती है, आपको चीज़ समझ आती है। एक आदमी बाग में जाता है, फूल देख रहा है, देख लिया सिर्फ उसने, लेकिन जब इल्म होगा तो वो उस फूल में उसके खालिक को तलाश करेगा। ऐसी बिल्कुल। वो फूल ज़बान हाल से कह रहा है तू मुझ तक रुक गया, उसको देख जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसने मुझे बनाया है। चीज़ की माहियत आपके यहाँ आज बताया जा रहा है, लीमू के ये फ़ायदे हैं, आलू के ये फ़ायदे हैं, पुदीने के ये फ़ायदे हैं, बनाने वाले को नहीं देखा। तो फिर बिल्कुल इसी तरह रिज़्क़ की तलाश में राज़िक़ को भूल गए। उसको टाइम दो ना, फिर देखो क्या कुछ खुलता है। और जितनी आपकी मारिफत इल्म बढ़ता जाता है ना, आपके लिए चीज़ों का इस्तेमाल, उनकी कदर बढ़ जाती है। ये जो कहते हैं कि जी पानी नहीं बहाओ, ज़ाया ना करो, ये जाहिल कहेगा या आलिम कहेगा? इल्म वाला, क्योंकि इल्म वाला और गैर इल्म आलिम कुल ला बराबर हो ही नहीं यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। ऐसे। तो असल चीज़ जो है ना, इल्म का मतलब होता है इंसान का संवरना। इससे ये मुराद नहीं है कि आप दूसरों पे घुमंड करने लग जाएं या आपके अंदर तकब्बुर आ जाए, जिसको आप गुरूर कहते हैं। इसका मतलब संवरना होता है, आपकी ज़िंदगी में एक मेयार आता है। आप सिर्फ उसको नहीं देख रहे कि मुझे बताएं, जितने डिज़ाइन बनते हैं, जितने ये चीज़ें आती हैं, सजावट आती हैं, आपको अच्छी लगती हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई मेहनत है ना। तो उस मेहनत को उसने हासिल करने के लिए जो वक्त लगाया है, जो सीखा है, फ़न सीखा है, उसमें टाइम दिया है। अब हमारे पास जो इल्म का मेयार है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, हदीस सुनने के लिए फ़लाँ शख्स को हदीस मालूम है जो किसी और को नहीं मालूम, उसके दरवाज़े पे जाते हैं, दोपहर का वक्त है, दरवाज़ा नहीं खटखटाते, उसके दरवाज़े पे लेट जाते हैं अपनी चादर सर के नीचे रख के। धूप से कहते हैं मेरा चेहरा झुलस रहा होता था। वो जब बाहर निकलता तो कहा, आप ए नबी पाक के अमज़ाद, आपने मुझे बताया होता मैं आ जाता। फरमाया नहीं, सीखने के लिए मुझे आना है। अल्लाह। वो सीखते, एक एक महीने का सफ़र करके एक हदीस सुना करते थे। आज हमारे पास मजमुआ है जिसमें खैर ही खैर है, मगर हमारे पास वक्त नहीं है। बिल्कुल।
लम साहब, ब्रेक पे जाने से कबल मैं ये भी आपको बता चलूँ कि हम लोग हर दफ़ा ये ज़िक्र करते हैं बच्चों के हवाले से और दीगर हवाले से, तो हम अगले सेगमेंट में ज़िक्र करेंगे कि मदारिस की अहमियत कितनी है इस हवाले से, जो कि वक्त के साथ साथ ज़ाइल होती जा रही है इस माशरे में। नाज़रीन किराम, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज हम हुसूल इल्म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले हमने अंधेरा, रोशनी, तमाम हवाले से गुफ्तगू किया कि इल्म किस तरह ज़िंदगियों में उजाले लेके आता है। और यकीनी तौर पे एक बड़े तवील अरसे से देखने में आ रहा है सोशल डिजिटल मीडिया पे भी कि मदारिस की अहमियत को डेलिबरेटली कम किया जा रहा है और यकीनी तौर पे फिर उससे असरात भी मुरतब हो रहे हैं। तो हम इस पे जानेंगे कि इसकी कितनी अहमियत है और तारीख़ इस्लाम में इससे कितने बड़े बड़े अजीम लोग जो है दुनिया को मिले। जी अलहम साहब। पहली बात तो ये एक हदीस सब ने सुनी होगी, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। ठीक। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब बोलने लग जाए वहाँ से इल्म शुरू हो गया, और इल्म ख़त्म कब होगा? जब आप कब्र में चले जाएंगे। यानी कोई उम्र की क़ैद नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास हमारी तारीख़ में कितने लोग हैं 40 साल 45 साल की उम्र में जाके सीखा और कैसे कैसे आलिम बने। वो हुफ़ार गोरकन को कहते हैं, उनके हवाले से एक वाक़या कि वो एक ख़ातून लाई थी एक जनाज़ा, गोरकन ने कब्र में जब रखा तो देखा जन्नत का बाग बन गया। वो बेहोश हो गया। उसको उसने कई लोगों के सामने ज़िक्र किया, लोग हैरान। दोबारा वही एक औरत आई, फिर एक मैयत लाई, उसने दोबारा दफनाया तो देखा फिर कब्र जन्नत का बाग बन गई। अब वो बेहोश नहीं हुआ, वो उस औरत के पीछे चला, तू पहले भी आई थी अब भी आई है, क्या बात है? उसने कहा तू क्यों जानना चाहता है? उसने कहा मैंने ऐसा ऐसा देखा है। उसने कहा ये दोनों मेरे बेटे थे। पहला बेटा जो था वो आलिम था, दूसरा बेटा उसका इल्मी ख़र्चा उठाता था। क्या बात, सुभान। दोनों को कितना अजर मिला, अंदाज़ा करें कि ये चश्मदीद वाक़या उसने बयान किया, ये कोई कहानी नहीं है। होता ये है कि हमारे यहाँ मदरसा असल लफ्ज़ अरबी का है, अब आप उसको स्कूल कह लें, कॉलेज कह लें, यूनिवर्सिटी कह लें, जहाँ सिखाया जाए, दर्सगाह जहाँ तालीम दी जाए। बुनियादी तौर पर पहले मदरसे ही थे। अच्छा, उसमें ये अलग नहीं था कि मैथमेटिक्स अलग है या जोग्राफिया अलग है। मुझे बताएं, अगर ज़कात का हिसाब करना है, मैथमेटिक्स नहीं आती है तो हिसाब कैसे होगा? मुमकिन नहीं। विरासत का तकसीम करना है, नहीं आती है तो कैसे होगा? अब इन्होंने ये अलग कर दिए, ब्रांचेस, उनको असरी उलूम कह दिया, दुनियावी उलूम कह दिया, इनको दीनी उलूम कह दिया। ऐसी ये तकसीम की गई है। और इस तरह मुआशरे को, क्योंकि मदारिस से जो लोग काबिल निकल रहे थे और जो मुआशरा तैयार कर रहे थे वो खालिस दीनी और अदबी और इल्मी, दुनियाए अदब सारी अहले इल्म दीन वालों से ही आज तक, अल्लामा इकबाल को देख लें या पीर मेहर अली शाह साहब देख लें, जितने देखेंगे आप, शुआरा देखेंगे, अदबा देखेंगे, आप फैज़ को ले लें, ये सब दीनी मदारिस के तरबियत याफ्ता है। अब सवाल आया कि जी मुआशरे में लोगों का जहन किस तरह बदला जाए, तो ये उन्होंने अलग किया। ये आज जो लाखों मदारिस, लाखों मसाजिद में कुरान सुना रहे हैं, ये क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से? बिल्कुल नहीं, ऐसे ये इन मदरसों का फैज़ान है। आज लोगों को मसाइल की ज़रूरत है तो कौन उनको बताता है? आलिम। आप उसकी पैदाइश से लेके कान में अजान देने से लेके कब्र में उतारने तक आपको ज़रूरत है दीन की तालीम की। बिल्कुल। वो सारी ये मदरसों से मिलते हैं। काजी लगाने हो तो कहाँ से मिलेंगे? कॉलेज से मिलेंगे या मदरसों से मिलेंगे? मदरसों से मिलेंगे। तो ये आपने एक तकसीम करके लोगों में, हमारे यहाँ एक कहावत हो गई जी, अगर मौलवी बनाएंगे, मौलवी के माने मौला वाला, कोई हल्का लफ्ज़ नहीं है, मौलाना से बड़ा लफ्ज़ है जी। मौलवी, असल मसला होता है आलिम, कि आलिम बनाएंगे तो खाएगा क्या? दूसरी तरफ कहते हैं मौलवी खाते बहुत हैं। यार एक बात करो, एक तरफ कहते हो खाएगा क्या, दूसरी तरफ कहते हैं खाते बहुत हैं। अच्छा, मुआशरे में एक ख़ास मिजाज बनाया गया कि इनके होते हुए आपकी असम्बली में आपको कभी भी मौका नहीं दिया जाएगा कि उलमा हावी हो जाएं, क्योंकि वो रुकावट बनेंगे।
हर गलत चीज़ के सामने दीवार बनेंगे। उनको ये पसंद नहीं है, ख़ास तौर पर अहले सुन्नत के हवाले से ये बहुत ज़्यादा है कि जी ये लोग जो हैं ये मुफ़ाहमत नहीं करेंगे, तो इनको आगे नहीं आने देना। तो ये मुल्ला इज़म कह के, कभी इस तरह कह के, मुझे बताएं सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर तो खुलफ़ाए राशिदीन, फिर आगे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ या जितने थे, क्या इन्होंने दुनिया चला के नहीं दिखाई दीन के मुताबिक? बिल्कुल बेहतरीन चलाई। उस वो नमूने आज तक नहीं मिलते उसके मुताबिक करने के लिए आप लोग अमल कर लें तो ज़रूरत मदारिस की अहमियत बहुत ज़्यादा है, मगर दीन से दूर करने के लिए इन मदारिस के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, जहन साजी हो रही है कि किसी तरह, क्योंकि आपकी तरक्की में कहते हैं ये रुकावट, और तरक्की किस चीज़ का नाम है? बेरारवी का नाम है, बेलगाम आज़ादी का नाम, उसको तरक्की कहा जा रहा है। सॉफ्ट इमेज किसे कहते हैं? जिसमें गाना बजाना हो, नाचना गाना हो, सब कुछ हो, उसको सॉफ्ट इमेज कहते हैं। जहाँ पर आपकी काबिलियत की, इल्मियत की बात आए उसको आप हार्ड लाइनर कहते हैं। तो ये एक बाकायदा प्लान है, एक साजिश है, आलमी तौर पर जहनों में डाली जा रही है कि मदारिस को ख़त्म करो, क्योंकि ये लोग वो हैं जो हमारी दुनियावी ज़िंदगी में रुकावट बन रहे हैं, क्योंकि ये बताएंगे ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये हलाल। तो जिस मुआशरे में ये नहीं होंगे, बताएं वो मुआशरा तबाह होगा या नहीं होगा? ये भी एक मसला आ रहा है ना कि वो ये कहते हैं कि ये लोग जो है असली उलूम उस तरह हासिल नहीं करते कि वो अर्निंग कर सकें, लिविंगहुड कमा सकें, या आज जिस तरह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ताजिर थे, बल्कि तलबा को ख़ुद वज़ाइफ देते थे। मुझे ये बताएं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा, उनकी कमाई क्या थी? उनकी ज़मींदारी थी जिससे वो आती थी, उन्होंने इससे दीन से दुनिया नहीं कमाई। वो लोग जो आज भी है, बहुत से, मैं कहता हूँ उलमा में तो आपको कितने फ़ीसद मिल जाएंगे जो अंग्रेज़ी भी जानते होंगे, कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते होंगे, उनको तिजारत भी आती होगी। ज़रा मुझे दूसरे तबके से ला के दिखा दें कि उनको दीन कितना आता है। उनको जितना एक फ़न आता है उसी में है। कितने डॉक्टर हैं जो उलमाए दीन हैं और पीर भी हैं, मशाइख भी हैं, बाकायदा उन्होंने फ़ेलोशिप भी की हुई है, और दूसरे भी। वो कला कितने हैं, जजेस बने हैं, वो आलिम दीन भी हुए हैं। अब आप शरीयत कोर्ट में किसको लगाएंगे? आपकी इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो बनी हुई है उसमें किसको लगाएंगे आप? तो ये एक ख़ास मिजाज दिया गया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये मालूम है कि हम अल्लाह के पास जाना है, बिल्कुल, हमने जवाब देना है, बिल्कुल। वो ज़िंदगी जो गुजारनी है, मैंने आपको बताया था ना, ज़िंदगी 3 किस्म की, एक हैवानी, एक इंसानी, एक ईमानी। तो ईमानी ज़िंदगी अगर नहीं है तो फिर हैवान है, बिल्कुल, फिर और क्या है? मादर पिदर आज़ाद, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ। अच्छा, लास्ट हमारा इसके बाद सेगमेंट होगा और हम रोज़ाना बच्चों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आजकल एक तो आप बिलूम देख रहे होंगे किंडरगार्टन, और इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह बच्चों में इल्म हासिल करने की अहमियत को उजागर किया जाए, माँ सिवाय इसके कि वो सुबह सिर्फ स्कूल जा रहे हैं और उसके बाद आता जाता कुछ नहीं उन्हें। एक ब्रेक के बाद आते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत। गुफ्तगू हो रही है हुसूल इल्म, इल्म दीन के हवाले से और इल्म दुनियावी इल्म के हवाले से। ये काफ़ी देखने में आया है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाने के बाद काफ़ी बच्चे मैट्रिक भी कर लेते हैं, इंटर भी कर लेते हैं, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी आता ऐसा कुछ नहीं, या अमल कुछ नहीं होता, या उनके किरदार में कोई ऐसी झलक नहीं आती कि ये पढ़े लिखे हैं या इल्म वाले हैं। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्या वजह है? जी अलहम साहब। जी, हक़ाइक़, मैंने कहा ना, हक़ाइक़ अशिया को जानना, ये था इल्म। हमारे यहाँ क्या होता था, बच्चा माँ की गोद में, पहला स्कूल उसका, वहीं से घुट्टी कौन दे रहा है, सिखा क्या रहा है। शरीयत ने बताया था बच्चा बोलने लगे अल्लाह का नाम सिखाओ, पूरा हो जाए कलेमा सिखाओ, फिर उसके बाद उसकी तरबियत पूरी तरह, चीज़ों की पहचान सिखाना है, उसको आदाब सिखाने हैं। बच्चे मसला बन गए हैं माँ बाप के लिए, टाइम नहीं है माँ बाप के पास, बाप चला गया है, माँ को दूसरे काम करने हैं, कार्टून लगा देगी बच्चे को, टेलीफोन दे देगी, वीडियो गेम लगा देंगे, टाइम नहीं है। आया के हवाले कर दिया, वो कौन सी ज़बान बोल रही है, किस मिजाज की है, बच्चा ज़्यादा टाइम उसी के साथ गुजार रहा है, उसी तरह की हो।
अब आप मुझे ये बताएं कि ये आपकी कमज़ोरी है या बच्चे की कमज़ोरी है? आप सीधी सी बात। अच्छा जी, आपने सिखाने के बजाय उसको कह दिया कि ठीक है, भारी भारी फीसें दे दी कि किसी तरह ये टाइम गुजारे बाहर, हमें काम करने हैं अपने जो आप चाहते हैं, वो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल कर रहे हैं। आपने उसके क्या मुस्तकबिल बनाना था, आप ज़िम्मेदार थे, आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। कैसे कपड़े पहना रहे हैं, कैसे खिलौने लेके दे रहे हैं उसके सामने, किस तरह लोगों से पेश आ रहे हैं, आपका रिश्तेदारों के बारे में क्या ख़याल है, वो सब चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है। बिल्कुल हमें इसके बारे में बताया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक के, अजीज़ा थी आपकी, हाथ में उन्होंने मुट्ठी बंद करके बच्चे को अपनी तरफ बुलाना चाहा, इधर आओ तो मैं कुछ दूंगी। तो हुज़ूर ने फ़ौरन फरमाया कुछ नीयत थी या नहीं थी? उसने हाथ खोल के दिखाया, जी खजूर थी। फरमाया वरना ये भी झूठ लिखा जाता। और हमारे यहाँ ख़ुद झूठ सिखाना, उनकी गलत बातों पे हंसना, उनको इनकरेज करना, ये सारी चीज़ें जब उसके किरदार को बिगाड़ देती, कहते हैं जी अब बच्चा हमारी सुनता नहीं है। अच्छा जी, वज़न से ज़्यादा बच्चे के बस्ता बना दिया। स्कूल वालों ने कमाई का सीख लिया, बाज़ार से नहीं लेना है, जो कुछ लेना है हमसे लेना है, उसमें उनकी अपनी कमीशन है या लोगों से बंधा हुआ है। ये सारे हो रहे हैं, सीख क्या रहा है वो? कुछ भी वक्त गुजार रहे हैं। अच्छा जी, स्कूल में टीचर नहीं पढ़ा रहा, हमें टीचर सब कुछ बताते थे, हमें उसके लिए अलग ट्यूशन करनी है। तो मैं फ़ीसें भी दे रहा हूँ, ट्यूशन भी दे रहा हूँ, उसके बाद बच्चे में आ क्या रहा है, कैसे दोस्त बना रहा है, कैसी उसकी सोसाइटी है, क्या रुझान है, उसकी असल तवज्जो किस तरफ है, आप उसको लगाना किस तरफ जाते हैं। नहीं तुमने ये बनना है, अगर उसका मिजाज ही नहीं है, पैसे ज़ाया क्या कर रहे हैं हम? इसी तो ये हमारे यहाँ कुछ गलत इस। अच्छा, कितनी उम्र से सिखाना चाहिए? आप 2.5 साल के बच्चे को भेज देते हैं, 5 साल 6 साल की उम्र है, 4 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप ज़बरदस्ती लगाते हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है, उसकी सलाहियतें ख़त्म कर रहे हैं आप। बिल्कुल इसमें और ये स्कूल इस वक्त बेहतरीन बिज़नेस बन चुका है। ये तालीम के नाम पर बेहतरीन कमाई हो रही है, बल्कि आपकी नफ्सियात से खेलने के लिए गैर मुस्लिमों का नाम रख दिया तो और अट्रैक्शन आ जाती है। यानी ये हमारी देखें कि क्या मिजाज हो गया हमारा। इसी तरह तो बच्चों को माँ बाप अगर टाइम नहीं देंगे, बुनियादी चीज़ें नहीं सिखाएंगे, वो अक़ीदे की भी, दीन की भी, और अपनी अक़दार जिनको वैल्यूज़ कहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल वो कुछ नहीं बन पाएंगे सिवाय इसके कि पढ़े लिखे जाहिल। बिल्कुल अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह हमें इज़्ज़त दे इल्म की, और उसकी इज़्ज़त करने की भी तौफीक दे। गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अलम साहब। नाज़रीन किराम, ये एक आज की नशिस्त थी इल्म दीन के हवाले से, उसूल इल्म के हवाले से। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।